मेरा नाम योगेश यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यो यो मैथ्स वाला पर। ठीक है, तो चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला का डिराइव करके आपको दिखाते हैं। डिराइव डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब देखो मैं क्या ले लेता हूं, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। ये क्या है आपका x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे ऐसे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं और इसको नाम दे देता हूं मैं x कामा, एक सेकेंड, x1 कामा y1, ठीक है। और मैं एक यहां पे पॉइंट लेता हूं, इसको क्या नाम देता हूं x2 कामा y2। मैंने बताया था ना आपके इसमें कैसे लिखे जाते हैं इनको, x कामा y के पॉइंट ऐसे लिखे जाते हैं, एक ब्रैकेट में पहले x का फिर दूसरा y का, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या कर देता हूं, ऐसे मिला देता हूं, यहां से यहां तक क्या मिला देता हूं। मुझे इसी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको ऐसे मिला देता हूं और इसको ऐसे, और मैं क्या बना लेता हूं एक राइट एंगल। क्या बना लेता हूं मैं एक राइट एंगल। मैंने क्या बना लिया, राइट एंगल पे कितने का एंगल बनता है 90 का, इतना आप लोग जानते होंगे। तो मैंने क्या बना लिया, एक राइट एंगल। अब देखो मैं यहां पे आपको बताऊं तो जो मेरी ए वाली है मैं इसको कोई नाम दे देता हूं। क्या नाम देता हूं, पी क्यू एंड आर, ठीक है। मैंने क्या नाम दे दिया, पी क्यू एंड आर, ठीक है। पी क्यू आर मैंने पॉइंट नाम दे दिया और मैं यहां पे इसके डिस्टेंस को किससे दिखा देता हूं, डी, किससे, कैपिटल डी से, ठीक है। इतना दिखा दिया मैंने, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो जो मेरा, मैंने यही बताया था आपको, जो मेरी y एक्सिस से दूरी होती है, द डिस्टेंस ऑफ ए y एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस क्या कहलाता है, x क्वाड्रेंट। मतलब y एक्सिस से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट, एंड जो y एक्सिस से दूरी होगी क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैं यहां पे x1 कामा और ले लिया। अब आपको पता है, मान लो मुझे इतनी दूरी पता है, ये जो यहां तक था ये मेरा था क्या, x1। मान लो ये क्या था, x1, मतलब इस पॉइंट पे मैं जो इस तरह चला था वो मेरा क्या था, x1 यहां तक था। अगर यहां तक की जो दूरी है ये मैंने पूरी बता दिया आपको कितनी है, पूरी जो है मेरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, x2 है। क्या है, x2 है। तो जो इतनी दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, x, मतलब ये x1 है और ये पूरी x2 है। तो जो पूरी में से x1 भी घट जाएगी, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। मतलब जो यहां से या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहां तक दूरी आएगी वो क्या आएगी, x2 माइनस x1। अब मैंने यहां पे कह दिया जो ये पूरी है वो क्या है, y2 है। क्या है, y2 है, ठीक है। मैं इस एक्सिस से, x एक्सिस से y जो दूरी है उसको क्या नाम देता हूं, मतलब वो डिस्टेंस मेरी कितनी है, y2 में। और क्योंकि a वाली देखो, अब यहां पे जो पॉइंट है देखो यहां पे, अब देखो यहां तक, मतलब यहां तक जो पॉइंट था ये इतना तक, क्या इतना, ये मेरा कितना था, y था, कितना था, ये मेरा y1 था और ये y2। अब जो मेरा इसके बाद y2 है, मतलब यहां से पूरा y2 है और ये इतना y1 है, ठीक है। अब जो मेरा इतना पॉइंट आएगा, मतलब यहां से यहां तक है, क्योंकि इतना भी क्या है, ये तुम्हारा y1 है और ये y2 है, पूरा का पूरा यहां से वहां तक y2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने देखो क्या किया, मैं यहां पे एक पॉइंट ले लिया क्योंकि मुझे पता है पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x2 है। तो जो मेरी इतनी है वो इतनी दूरी थी, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो क्या थी, x1 थी। तो पूरी x2 है तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये पूरी y2 है और इतना तुम्हारा y1 है, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको पता है क्या, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहां पे मैं लगाता हूं फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या लगाता हूं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लो जैसे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले किसको हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और परपेंडिकुलर को पी से और प्लस आधार को बेस बी से करते हैं, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं पी और आर, ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर। यल देखो परपेंडिकुलर मिला क्या है, पी एक सेकंड, ए आर क्यू था और ए क्या है परपेंडिकुलर आपका पी आर का होल स्क्वायर प्लस ए जो बेस है मेरा क्यू पी क्या है पी क्यू, ठीक है, ये मेरा क्या है बेस। अब देखो मैंने आपको आर क्यू की मैंने लेट किया है डी, क्या लेट किया है डी, तो मैं यहाँ पे डी स्क्वायर दिखा देता हूं और मेरा पी आर है, पी आर की वैल्यू रख देता हूं क्या y2 माइनस y1, क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस कितनी है x2 माइनस x1, ठीक है। इतना हो गया, मैंने लेट कर अभी सब पॉइंट ही रखे हैं। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे डी स्क्वायर लिखूं और इसको मैं प्लस में है आगे पीछे कर सकता हूं क्योंकि अपने फार्मूले के अनुसार मैं इसको लेके चलता हूं कि आपको उसी अनुसार जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मैं जब यहां से स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, रूट, क्या लगा दूंगा रूट, और क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा है, यही हमारा फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।